सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी को सहारा दे सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। ये तो बहाना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे जो नहीं है तुम्हारे हाथ में उसकी परवाह ना करो, जो तुम्हारे हाथ में है उसका सदुपयोग कर लो। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ होता है। प्रकृति को बदलना मेरे हाथ में नहीं, कोरोना को भगा देना मेरे हाथ में नहीं है, पर कोरोना पीड़ितों की मदद करना मेरे हाथ में है। हाँ, एक नई गंगा को फिर से प्रकट कर देना ये मेरे हाथ में नहीं है, पर बहती हुई गंगा को शुद्ध कर देना ये मेरे हाथ में है। एक नई यमुना प्रकट कर देना मेरे हाथ में नहीं है, पर नई यमुना ना सही बहती हुई यमुना को शुद्ध कर देना हम सबके हाथ में। जो हमारे हाथ में है हम वो तो करें। आपके हाथ में है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, पर आप नहीं करें। वो उस दिन मैया आई थी जिस दिन मातृ दिवस था, मदर्स डे था। उस दिन वो मैया मंच में आई थी। उन्होंने आज मेरे से बताया कि महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं और चारों बच्चे हमारे बेटे हमें मारते हैं बेटे। और जब मारते हैं तो वो मैया यहाँ आई और ये दास उन माँ की सेवा करता। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज आपने अभी गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से सुन रहे हैं एक मीठी वाणी में कितनी अच्छी तरह वो समझा रहे हैं कि आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपके भाग्य में बहुत कुछ है, और आपके भाग्य में जो है वो अगर आपका लिखा है तो दौड़ते हुए आपके पास आ जाएगा। भक्तों, अभी आप लोगों ने सुन पा रहे थे कि गंगा यमुना को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन गंगा यमुना को साफ तो कर सकते हैं। हमने किसी माता जो है बूढ़ी माँ, हम उसका जन्म नहीं दे सकते, लेकिन उन बूढ़ी माँ का सेवा तो कर सकते हैं। गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज ऐसे कितनी माताओं का सेवा कर रहे हैं। अभी एक उदाहरण देते हुए बतलाइए कि एक माता जी बूढ़ी मंच पर आई और उनका 4 पुत्र था और चारों पुत्र उन्हें मारता था, और इतना मारता था कि वो भागकर यानी एक तरह से गुरु महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं, और आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के वृद्धा आश्रम में वो जीवन यापन कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का मनोस्थिति है इस समाज में। तो भक्तों, आप लोग ये बात आज देखिए कि आपके हाथ में क्या किया है। ये गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी बतला रहे थे कि आपके हाथ में किसी का सेवा करने का। कोरोना जो बीमारी हुई थी, कहता है कि कोरोना को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना से पीड़ित जो है उसका सेवा तो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके हाथ में है। और गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ये भी समझाते हैं कि मछली को दाना हमने खिला रहे थे, और ये सच्ची घटना है। तो वीडियो में जिन माँओं की दुआएं आप लोग लूट रहे हैं, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी किसी एक रोती हुई माँ को हंसा सकते हैं। जानते हैं बुढ़ापे में जब अपनों का सहारा छूट जाता है तब उस माँ के उस व्यक्ति की क्या गुजरती होगी जिसकी सिर पे छत भी नहीं होती होगी। तो आप भी किसी एक माँ के सिर की छत बन करके उसकी छाया बन जाइए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा माँओं से पैक हो गया है। एक दूसरा वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत है जहाँ 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। उन माताओं के लिए आप एक कमरे की छत का योगदान कर सकते हैं। ये भी हमें नहीं पड़ा वो मिलेगा। कहते हैं भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए जितना हमें मिल रहा है वो हमें हमारे हिसाब का ठीक मिल रहा है। जिस योग विधाता ने बनाया ठीक है, संतोष रखो। बेटी ना होना, बेटा ना होना, लोग बहुत रोते हैं महाराज जी हमें बेटा नहीं है, महाराज जी हमारी बेटी नहीं है। अरे जो है उसमें संतोष क्यों नहीं रखते। एक मैया बोली महाराज जी हमारी 4 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाए तो अच्छा है। हमने कहा 4 बेटियां हैं ना, जिनकी एक भी बेटी नहीं है जरा उनसे पूछो, वो कह रहे हैं कि हमारी एक ही
चार हैं वो भी एक को ही तरस रहे हैं। देखिए, जिसे दुखी रहना है वो किसी भी प्रकार से दुखी रह लेता है, और जिसे पॉजिटिव रहना है, सुखी रहना है, वो किसी भी प्रकार से सुख ढूंढ लेता है। इसलिए सुखी रहा करो, सदा पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव ना रहा करो। एक बालक का नाम था श्यामू। श्यामू सारे गांव वाले उसे गालियां दिया करते थे। एक्चुअली श्यामू के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। सारे गांव वालों की वो सेवा करता था, तो गांव वाले गाली दे देते थे। अनाथ था, जो मन आया कह दिया। श्यामू को गाली दे देते थे, कोई कुछ गाली, जो बुलाए है यहाँ गाली दे। प्रसन्न रहता था। एक संत की नजर पड़ी श्यामू पर, बुलाया, बेटा यहाँ आओ। मैं देखता हूँ गांव के सभी लोग तुम्हें गालियां देकर बुलाते हैं और तुम बड़े प्रसन्न रहते हो, इस हाल में भी प्रसन्न कैसे? श्यामू ने महात्मा जी के कान में धीरे से कहा, महात्मा जी, ये लोग श्यामू को गाली देते हैं। जब मैंने सुना कि मुझे बहुत गाली दे रहे हैं श्यामू को, तो मैंने अपना नाम ही बदल लिया, और बदला हुआ नाम मैंने इन्हें बताया ही नहीं। मैंने अपना नाम रामू रख लिया, रामू। और ये गालियां देते हैं श्यामू को। अब मैं तो श्यामू हूं नहीं, मैं तो रामू। अब ये गालियां दे रहे हैं श्यामू को और मैं हूं रामू, इसलिए मैं इनकी बेवकूफी पर हंसता हूं, मैं प्रसन्न रहता हूं। जैसे मुझे किसी ने गाली दी, अनिरुद्धाचार्य को किसी ने गाली दी, तो आपने यदि मुझे गाली दी तो गाली किसको दी? मेरे शरीर को दी ना। मेरे शरीर का नाम अनिरुद्धाचार्य है, आप लोग कहते हैं। इस शरीर को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। आपको पता है कि यह शरीर अनिरुद्धाचार्य है, तो गालियां तो आप शरीर को दे रहे हैं ना। और मुझे पता है कि यह शरीर तो चिता में जल जाना है, तो फिर मैं आपकी गालियों का बुरा क्यों मानूं? जो गालियां आपने दी हैं वो गालियां भी शरीर में चिता के साथ जल जाएंगी। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं सिर्फ परमात्मा का दास हूं, मैं भगवान का हूं बस। अब मैं क्या हूं ये भगवान जाने, मैं तो भगवान का हूं बस, ये समझ लो। मैं हूं ही नहीं, मैं शब्द जो है वो मेरी डिक्स। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप लोगों ने मृदु मीठी पानी में कूदे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बता रहे हैं, वो रामू की कहानी बता रहे हैं कि उन्होंने अपना नाम बदल लेते हैं और वो कहते हैं उस संत को कि हमने अपना नाम रामू रख लिया, और ये श्यामू को गाली देता है। तो देखिए, ये शरीर जो है नश्वर है और ये जीव जो है परमात्मा का अंश है, आत्मा। तो जब जीव परमात्मा का अंश है और ये शरीर नश्वर है और शरीर को कोई गाली दे तो समझिए ये मूर्खता है। दोस्तों, बहनों, भक्तों, माताओं, यही कहना है गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज समझाते हैं कि हमारे हाथ में जो है वो हमें करने के लिए ईश्वर ने दिया है। दोस्तों, वो दाना की बात करते हैं कि मछली को खिलाने का, और सच्ची बात भी कहते हैं कि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी ने जब दाना खिला रहे थे तो ये सज्जन आदमी ने टोका कि क्या ये आपके हाथ में है? तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गुरुदेव ने कहता है, हाँ, अभी तो इस वक्त हमारे हाथ में मछली को दाना खिलाने का है। तो भक्तों, एक बात आप ध्यान दीजिए कि आज जो है गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहना है कि 1000 बूढ़ी माताओं का रहने का व्यवस्था मैं करने वाला हूँ, उसमें आप सहयोग कीजिए। आप जो भी सहयोग कर सकते हैं कीजिए, एक मकान, एक रूम देने का, या फिर आप एक माता को गोद लेने का। तो देखिए, ये सब जो है प्रभु से आप कह के आए हैं, प्रभु को ये कहे हैं कि हम जाकर सेवा करेंगे गरीबों का, दीन दुखियों का, यानी जो दुखी है उनका। तो ये कहने का भाव ये है कि भाग्य अगर आपका लिखा है भक्तों तो वो आपको दौड़ते हुए आ जाएगा, और नहीं लिखा है तो दौड़ते हुए भाग जाएगा। तो भाग्य कहाँ से आती है? गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आज आपने जो वादा परमात्मा से करके आए हैं, अपना वादा को पूरा कीजिए, दीन दुखियों, गरीबों, उसी तरह ये बूढ़ी माताओं का सेवा कीजिए, भाग्य आपको साथ देगा। कुछ ऐसा ही कहना है गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज का। चलिए इस प्यार आप देती रहो गालियां, नाम को मिलती। भाई फलाने का नाम
से भी मैं अलग हूं कि नहीं। फिर छोटी मोटी बातों को ना यूं टाल दिया करो, प्रसन्न रहा करो, हर हाल में पॉजिटिव रहा करो। गालियां आपको कोई नहीं देता, गालियां आपके नाम को देता। भाई किसी ने आपको कुत्ता कहा और आपने कुत्ता सुनकर भौंकना शुरू कर दिया, तो बताओ उसने क्या गलत कहा? ठीक ही तो कहा। आपको कहा किसी ने कुत्ता, तुम कुत्ते हो, अच्छा हमें कुत्ता का हमें, और आप कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगे, उसको भी गालियां देने लगे, भौंकने लगे। तो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति कभी ऐसी हरकत नहीं करता अनपढ़ों जैसी। नारद जी सुनो, सनकादि कह रहे हैं, नारद जी सुनो, आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी। अच्छा, जिसके बच्चा ना हो ना, लोग उसे जीने नहीं देते, खास करके बूढ़ी माताएं। जिसके बेटा नहीं है, फिर देखो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठकर एक ही पंचायत करती हैं, फलानी की बहू की तो बेटा नहीं है, 4 बेटियां हो गई, बेटा नहीं, बेटी है भी बेटा नहीं। अरे तुम्हारी बहू की तो बेटा है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा पाने से क्या है? आज जिनके बेटा है वो भी तो सेवा नहीं करते। 4 बेटा है जिन माँ के। हेलो भक्तों, माताओं, बहनों, अभी आपने गुरुदेव अनुचाचार्य महाराज की मृत्यु वाणी में बहुत अच्छे से अच्छे प्रवचन को सुन रहे हैं। इसी तरह का आगे भी क्लिप आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जोहार करता हूँ। और देखिए, गुरुदेव अनुचाचार्य जी महाराज कहते हैं कि किसी को 5 बेटियाँ हैं या 4 बेटी है, तो गाँव के बूढ़ी या शहर के बूढ़ी जो औरतें होती है, माताएँ होती है, वो कहता है कि काश एक बेटा इससे होता तो कितना अच्छा। लेकिन गुरुदेव अनुचाचार्य जी महाराज कहते हैं कि बहुत ऐसे हैं जिनको कि एक बेटी भी नहीं है। वो कहता है कि काश हमें एक बेटी हो जाती, एक वंश हो जाता। तो दोस्तों, गुरुदेव अनुचाचार्य जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसे पुत्र या पुत्री नहीं है, तो समझिए भगवान ने उसके ऊपर उपकार किया है कि हमारे शरणागति में आप जल्दी से आ जाओ, हमारे शरण में जल्दी चले जाओ, यानी प्रभु की भक्ति का एक मौका मिलता है। ऐसा गुरुदेव अनुचाचार्य जी महाराज का कहना है। तो कहने का मतलब कि भाग्य में अगर वो पुत्र या पुत्री है या नहीं, उसे कोसना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु का उपकार मानते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव अनुचाचार्य जी महाराज का यही कहना है। और देखिए, एक कई ऐसे उदाहरण अभी दे के आपको समझा रहे हैं दोस्तों कि आज के समय में आप जो प्रभु से कह के, प्रभु से जो वादा करके आए हैं, उस वादा पर आप कितना खरे उतर रहे हैं, अपने को तौलिए। और उसके बाद आप देखिए कि आपका भाग्य आपको साथ देता है या नहीं। आपकी भाग्य आपको दौड़ते हुए साथ देगा। आपने प्रभु से जो, परमात्मा से जो वादा किए हैं, उसे आपको निभाना है। तो इस साथ ही मतलब है कि अगर आपके पास है सेवा का, तो अवश्य सेवा कीजिए। और खास करके अपनी माता और पिता का तो सेवा करना हर पुत्र और पुत्री का धर्म और कर्तव्य होता है। तो खैर, इस पर आपका क्या कहना है? आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों, बताओ बहनों। और अब मैं जो सुनाऊंगा वीडियो क्लिप, वो मजेदार है, शानदार है, और उसे आप जरूर सुनिए। पर उनकी माँ उन्हें बोझ लगती है, सेवा नहीं करते। ऐसी माताओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। तो बेटा है और बुढ़ापे में गिलास भर पानी देंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए बेटों के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। जो आंसू बेटों के लिए बह रहे हैं, वो भगवान के लिए बहे होते तो वो आंसू भी मोती बनकर भगवान तक पहुंच जाते। जो आंसू तुमने व्यर्थ में गवा दिए। इसलिए भगवान के लिए रोना सीखो। संसार के लिए तो जिंदगी गुजर गई रोते रोते, बाल पक गए रोते रोते, क्या मिला? और अभी भी रोओगे तो क्या मिलेगा? इसलिए भगवान के लिए रोया करो। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस विश्वास से रोया करो। कब मिलोगे नाथ? प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी महाराज हम कहते हैं भगवान को बेटा माना करो। जिनके बेटा नहीं है, उन पर भगवान की विशेष कृपा है। भगवान उन्हें संसार में उलझाना नहीं चाहते, इसलिए वो सबसे आजाद है। भगवान का चिंतन किया करो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। बेटा नहीं है मत रोइए, भगवान तो बेटे हैं आपके। भगवान को बना लो अपना बेटा।
हम सबको रोना तो देखो पड़ता ही है। अच्छा, जब हम रोते हैं तो हम दोष देते हैं किसी को। आत्मदेव जी अब रो रहे हैं। बेटा, संत ने कहा था बेटे के चक्कर में ना पड़ो, पर नहीं माने। बेटा दो, बेटा दो। एक आदमी, उसके बेटा नहीं था तो उसने एक बेटा गोद ले लिया। अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्चा गोद ले आया, सारी संपत्ति उसके नाम कर दी और सारी संपत्ति उसके नाम की। तो वही बच्चा अब अपने बाप को लाठियों से मारता है, बाहर निकालता है। बूढ़ा आदमी रोता है, बेटे ने मार दिया, बेटे ने निकाल दिया। तो हमने कहा तुम्हारा ही बेटा है। बोले ना, गोद लिया था। हमने कहा क्या जरूरत थी गोद लेने की? बोले नहीं। हमने कहा भगवान ने तो तुम्हें सुखी ही भेजा था, पर तुम जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाकर दुखी हो गए। अरे जो संपत्ति बेटे को दी वही संपत्ति दान पुण्य में लगाया होता तो आपका धन आपके साथ वहां तक जाता। बना लिया तुमने बेटा, अब रोज के नाम पर। अब तुम्हारे दुख का जिम्मेदार कोई नहीं है। अब रोइए तुम इसके नाम पर, रोते रहो, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। हाँ, आज आप किसका भरोसा करेंगे? खुद का जाया हुआ बेटा तो साथ देता नहीं है, भला और किसकी आप गारंटी लोगे? इसलिए आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी ने उन्हें समझाया, पिताजी मत रोइए, पिताजी न देना दोष किस्मत को। ये विपत्ति जो आई है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्या बताएं, ये जो विपत्ति है ना, ये सब पे ही आती है। हाँ, ये सब पे आती है विपत्ति। किस पर नहीं आई? आप पर भी विपत्ति आएगी, हम पर भी आएगी। कौन है जिस पर विपत्ति ना आई हो? विपत्ति सब पे आती है। बरसाई उनके अपने बेटे ने। तब गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी क्यों रो रहे हैं? विपत्तियों के कारण। तो विपत्तियां सब पर आई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्तियों के आने पर और मजबूत हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपत्ति के आने पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति आएगी। विविधा संतुनः सस्वतत्र तत्र जगत गुरु। माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, हे विधाता मेरे सिर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। क्यों मां विपत्ति क्यों मांग रही हो? बोले जब जब विपत्ति आई तब तब प्रभु आपका दर्शन हुआ है, और जब जब जीवन में सुख आया है तब तब मैं आपके दर्शन से वंचित रह गई हूँ। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो बल बल नाम जपाए। हाँ, हमें ऐसा स्मरण होता रहे, आपका चिंतन होता रहे। प्रिय भक्तों, श्री गौकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं अपने पिता आत्मदेव जी को। सुनिए, पिताजी देहेस्त्यमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्य पश्या निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हमारा जीवन सेवा में लगे। हम अभी एक दिन हम अमर है और तुम्हारे बेटा है, फिर भी कौन पूछता है? तो बेटों से कोई महान बनता होता तो बहुत सारे बेटा पैदा कर लेते, पर बेटों से महान नहीं बनते। मेरी माँ भगवान का भजन करके, भगवान को प्राप्त करके व्यक्ति महान बन जाता है। मीराबाई महान बन गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो रोती थी पर भगवान के लिए रोती थी। आप और हम रोते हैं, बेटा बेटी के लिए रोते हैं, यही तो विडंबना है। श्री
जी घर छोड़कर निकल गए। रास्ते में एक संत मिले। संत ने कहा, क्यों रो रहे हो? कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का सुन पा रहे थे कि अगर बेटों से भवसागर पार होती तो बहुत सारे बेटे को जन्म दे देते या जन्म दिवा देते, लेकिन सवाल है बेटों से भवसागर पार नहीं किया जा सकता। भवसागर पार प्रभु के नाम से, प्रभु को अपनाने से पार किया जा सकता है। दोस्तों, यही बात कोकर्णदेव महाराज जी ने अपने पिता आत्मदेव महाराज जी को समझा रहे थे, जो कि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य की वाणी में आपने सुना। और आपने ये भी जाना कि आज इस संसार में जितना जो है वो आपने जो देख पा रहे हैं, चाहे किसी का पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, या खुद को हो, या फिर ये चंद्रमा सूरज वो जो भी हो, नश्वर है। और जो एक ही सत्य है वो है परमात्मा। इसलिए परमात्मा पे लगन लगाने के लिए गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, और कहते हैं कि परमात्मा पर अगर लगन आपकी लग जाती है तो ये गारंटी के साथ मैं लेकर दे सकता हूँ कि आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, आप भवसागर को पार कर जाएंगे। दोस्तों, यही चीज को मानते और जानते हुए आत्मदेव महाराज जी घर से निकल जाते हैं, और रास्ते में एक संत मिलते हैं। जो उस संत ने कारण को पूछते हैं तो आत्मदेव महाराज जी बड़ी ही मिली स्वर में सुनाते हैं जो आपने सुनी। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आपको? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिए, और आप हाँ नहीं का चक्कर को छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।